हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टू द पावर x प्लस 9 टू द पावर y इज इक्वल टू 7, 8 टू द पावर x प्लस 227 टू द पावर y इज इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बच्चों हमसे x और y क्वेश्चन किया गया है कि x और y क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस पहली इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे ये समझिएगा। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ x। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 7। ओके, अब बच्चों हमें x को अंदर लेना है और इस 2 को बाहर करना है। एक्सपोनेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टू द पावर x टू द पावर ऑफ 2, यहां पे भी ऐसे ही लिख देंगे 3 टू द पावर y टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 7। सेम हम दूसरे वाली इक्वेशन को भी इसी तरह से लिखेंगे बच्चों। तो 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर 3 टू द पावर ऑफ x। 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 10। अब बच्चों इसमें भी एक्सपोनेंट आपस में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ y टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ पे करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट और ये है हमारे पास सेकेंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं कि 2 टू द पावर x इसमें भी है, 2 टू द पावर x इसमें भी है, 3 टू द पावर y इसमें भी है, 3 टू द पावर y इसमें भी है। इसका मतलब है हमें इसमें लेट कर लेना है बच्चों। तो लेट करेंगे 2 टू द पावर x को हमने a मान लिया बच्चों। क्या मान लिया, a मान लिया। उसी तरह से हमने बच्चों 3 टू द पावर y को, जो दोनों इक्वेशन में है, इसको हमने b मान लिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो बच्चों अब ये जो वैल्यू आपने a और b मानी है ना, ये इक्वेशन में लगा दिया जाएगा। किसमें, फर्स्ट और सेकंड में। तो यहां लगाएंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यहां पे आइए तो यहां मिलेगा हमको a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारी हो गई, मान लीजिए ये हो गई थर्ड इक्वेशन और ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब हमें इसको सॉल्व करना है, यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है बच्चों। देन हमको यहां पे लगाना होगा, तब जाके हमको x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको आगे देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को समझिए बच्चों, ये किस आइडेंटिटी में आता है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपका होता है a प्लस b टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं बच्चों, होता है, वेरी गुड। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, a प्लस बी टू द पावर ऑफ 2 राइट लेफ्ट में रहेगा और ये वैल्यू आपको राइट लेफ्ट में लानी है, तो माइनस का 2ab हो जाएगा। राइट में क्या बचा है आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 है। हम वहां पे 7 लगा देंगे, तो a प्लस b टू द पावर ऑफ 2 माइनस 2ab इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू है 7, तो यहां पे हम 7 लगा देंगे बच्चों। उसके बाद ये थर्ड फोर्थ हो गया बच्चों, तो ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है क्यूब वाला। तो बच्चों इसको देखिए, क्यूब वाला किस फॉर्मूले में आता है बच्चों, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी टू द पावर ऑफ 3। क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे कि हमको पता है, तो ये वैल्यू हमको लेफ्ट में लानी होगी। तो यहां लिख जाएगा a प्लस बी टू द पावर ऑफ 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 10 है, तो इसकी जगह हम लोग 10 लगा देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू हमने 10 लगा दी। अब ये इक्वेशन हो गई बच्चों 6, फिफ्थ के बाद हो गई 6। अब इन दोनों पे नजर रखिएगा, यहां से हमको a और b निकालना है और वो उठा के यहां लगाना है, तब जाके आपको x और y का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा फिर बच्चों, फिर से यहां पे फिर से लेट करना होगा।
अब हम लेट क्या करेंगे, a प्लस बी, क्योंकि दोनों इक्वेशन में a प्लस बी है और देख सकते हैं a प्लस बी है और ए बी है बच्चों, a प्लस बी यहाँ पे भी आया हुआ है, तो यानी ए बी और a प्लस बी को लेट किया जाएगा। तो a प्लस बी को हमने मान लिया p, क्या मान लिया, p मान लिया बच्चों। इसी तरह से ए बी को भी कुछ मान लीजिए, तो हमने मान लिया q। उम्मीद है समझ में आ गया बच्चों। तो a प्लस बी की जगह हम इक्वेशन 5th में लगाएंगे p, तो p स्क्वायर माइनस ए बी की जगह लगेगा q इज इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद यहां पे आइए बच्चों, तो यहां पे p की जगह लगेगा, मतलब p लगेगा, पावर में क्या है q, माइनस 3 ए बी की जगह कितना है बच्चों q, और a प्लस बी कितना है p, ये है p इज इक्वल टू कितना है 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहां से p और q निकालेंगे और यहां पे लगाएंगे, तो a और b यहां से प्राप्त होगा, a और b यहां से प्राप्त होगा, तो हम यहां लगाएंगे, तब जाके हमको x और y मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर ने कहां फंसा दिया इतने बड़े सवाल में, तो बिल्कुल सही है बच्चों, लेकिन ये सवाल अच्छा है, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पे हमारा ये सिचुएशन होल्ड होगी। अब हमें इसको करना कैसे, आगे इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझिए। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, जैसे 5th है 6th है, तो ये हमारे पास हो गई मान लीजिए 7, और ये हमारे पास हो गई बच्चों 8th इक्वेशन। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी 6th इक्वेशन है, ये 7th है, ये 8th है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, p और q निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6th वाली जो इक्वेशन है, p और q निकाल के बच्चों हमको यहां लगाना है, देन a और b के रूप में इक्वेशन हो जाएगी। फिर a और b को सॉल्व करेंगे तो हमें यहां लगाना है, तो हमें x और y मिलेगा। फाइनली हमें x और y निकालना है बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, या तो p में या तो q में। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो 7th इक्वेशन है, यहां से हम q आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रॉम 7th लिखेंगे। 7th इक्वेशन क्या कह रहा है कि भाई ये हमारी वैल्यू है, तो यहाँ पे p स्क्वायर और 7 को इधर लाइए -7, 2q को इधर ले जाइए, ये 2q हो जाएगा ना। अब अगर हम यहां से केवल q निकालें तो बच्चों कितना हो जाएगा, p स्क्वायर -7/2। ये वैल्यू उठाकर आप 7th इक्वेशन है 8th में लगा दीजिए। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 8th इक्वेशन, ये हमारी 8th इक्वेशन है बच्चों। तो 8th इक्वेशन में हम इस q की वैल्यू को लगाएंगे, तो p क्यूब माइनस ये q है हमारा बच्चों, तो यहां पे लगेगा के, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर -7/2, और यहां पहले से आपका p है इज इक्वल टू राइट में क्या है 10। अब इसको सॉल्व करिए, यहां से p की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना बच्चों। तो एलसीएम आएगा 2 बच्चों, तो यहां पे लिख जाएगा 2p क्यूब, ठीक है। और इसमें p का अंदर इंटू करिए, तो -3p क्यूब, 3p क्यूब हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इधर से p का इंटू है, इधर से -3 का इंटू है, 2 एलसीएम हो गया है, बाद में क्रॉस कर देंगे 20 हो जाएगा। तो -3p क्यूब प्लस का माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21, और यहां p हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू 20। जो एलसीएम लिया था 2 बच्चों, वो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए 2p में 3p क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा, -p क्यूब प्लस 21p, 20 को इधर लाइए, -20 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों माइनस से हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से बोथ साइड्स हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो p क्यूब -21p, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट में 0 ही रहेगा, 0 में माइनस का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो p क्यूब -21p प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पे हमें ये पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, यहां से हमको क्या है, p के 3 मान मिलेंगे। वैल्यू कितने मिलेंगे, p के 3 वैल्यूज आएंगे बच्चों। तो वो 3 वैल्यूज के लिए हमको p की जो वैल्यू होगी वो यहां लगाएंगे, देन हमें q के अलग अलग मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, पहले हम यहां पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, ताकि आपको पता चले कि इसका जो है सॉल्यूशन क्या है। तो हम देख सकते हैं p इज इक्वल टू 1 रखने से ये वैल्यू जो है राइट के इक्वल आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1 का क्यूब 1 रहेगा, -21 प्लस 21, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 21, दिस वैल्यू -21 एंड गेट द रिजल्ट विल बी 0, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 1 आपका आ गया है, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं
p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब बच्चे जो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिला है हमको, तो इसके 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अभी तो एक ही मिला है, तो हम p माइनस 1 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम p माइनस 1 का डिवाइड करेंगे और अदर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो माइनस 21p प्लस 20, ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहली बार p क्यूब है, आपको p स्क्वायर लेना होगा, ठीक है, p स्क्वायर लेना होगा यहाँ पे। तो ये p स्क्वायर लिया, p स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो p क्यूब माइनस p स्क्वायर, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग भी, ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस p स्क्वायर माइनस का 21p, ठीक है। अभी कितनी टाइम्स जाएगा बच्चों, प्लस p ले लिया जाएगा। तो प्लस p लेंगे तो यहाँ p का इसमें इंटू करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p, फिर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये फिर कैंसिल। तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस का 20p, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, माइनस 20p, और फिर लास्ट में आपका 20 यहाँ कैरी है बच्चों, तो वो कर लीजिए 20, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, माइनस 20, कितनी बार, माइनस 20, ये माइनस लगा है बच्चों, ठीक है ना, माइनस 20। तो माइनस 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20p प्लस 20, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये वैल्यू कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यानी ये इसका अदर फैक्टर आ गया, p स्क्वायर प्लस p माइनस 20। तो हम कह सकते हैं p स्क्वायर प्लस p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो बच्चों हम देख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो p कॉमन करेंगे तो p प्लस 5 माइनस 4 कॉमन करेंगे तो p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 5 कॉमन हो जाएगा बोथ साइड, बोथ वैल्यू में से, देखिए p प्लस 5, ठीक है, और बचेगा क्या, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे p के दो और वैल्यूज आ गए बच्चों, कौन कौन से आ गए, माइनस 5 और एक आएगा 4, ठीक है। और एक वैल्यू आपको यहां से मिला था p इज इक्वल टू 1, क्या मिला था, p इज इक्वल टू 1। तो ये 3 सॉल्यूशन आपके पास हो गए हैं, ठीक है। एक 1 हो गया है, माइनस 5 एंड 4, क्योंकि बच्चों ये जो फैक्टर आया है इसका और इसका जब मल्टीप्लाई होगा देन यही इक्वेशन हमको मिल जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको तो इरेज नहीं करेंगे क्योंकि यहां से हमको निकालना है, और ये देखिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू को, तो हम यहां पहले इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहां पर p की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, p इज इक्वल टू आ रहा है 1, माइनस 5 एंड 4, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमको मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, p की जो वैल्यू है बच्चों हम यहां पे लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हम p इज इक्वल टू, फॉर p इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं फॉर p इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यहाँ p स्क्वायर की जगह 1 लगेगा बच्चों, तो 1 स्क्वायर माइनस 7 बाई 2, माइनस 6 आएगा, माइनस 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 3 आएगा, ठीक है बच्चों। यानी p इज इक्वल टू 1 के लिए q की वैल्यू आ रही है माइनस 3, फॉर p इज इक्वल टू माइनस 5 लेंगे तो q की क्या वैल्यू मिलेगी, फिर से यहां लगाएंगे माइनस 5, इसमें लगाइएगा बच्चों, इसमें भी लगा सकते हैं बट ये तो बना बनाया है ना, इसमें लगाइए, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 25 माइनस 7, और नीचे क्या है 2 है। तो 25 में जब 7 माइनस करेंगे बच्चों तो 18 आएगा, 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से हमें q की वैल्यू मिल गई 9 जब p माइनस 5 होता है। फॉर p इज इक्वल टू, लास्ट वैल्यू क्या है 4 है, तो q की अलग डिफरेंट वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 7 जाएगा बच्चों, 16 माइनस 7 बाई 2। तो आप लोग जानते हैं 16 माइनस 7 कितना होता है 9, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2। ये सबसे डिफरेंट वैल्यू आई है बच्चों, यहां पे ध्यान रखना है, 4 जो आया है, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 7 और अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो 9 बचेगा, 9 अपॉन 2 आ जाएगा। ये 3 अलग अलग मान हमको q के मिल गए हैं बच्चों, ये देखिए p के इन तीनों वैल्यूज पर हमारे q के 3 ये वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमने जो ये p और q आपने निकाले हैं, ये वापस आपने जो माने थे, ये जैसे ये p और q माने हुए हैं ना, यहां लगाएंगे बच्चों। तो चलिए लगाते हैं फटाफट।
यहां लगाते हैं। ये इक्वेशन मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि इसी इक्वेशन में हमें वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फॉर ये ध्यान रखना है, p इज इक्वल टू 1 लेना है एंड q इज इक्वल टू -3 लेना है। तो दोनों जगह लगेगा वैल्यू a प्लस b और यहां पे आएगा 1, ठीक है। और इस वाले में लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, क्यू की जगह आएगा -3। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है बच्चों। उसके बाद फॉर फिर p इज इक्वल टू कितना है, -5 है, तो q कितना आ जाएगा, 9 है बच्चों, 9 है। तो हम यहां पे लगाएंगे फिर से इसी में, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -5 और ए बी इज इक्वल टू q हमारे पास है 9। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो एक इक्वेशन यहां है, एक यहां है, ठीक है। एक और वैल्यू है फॉर, लास्ट वाली वैल्यू लगाएंगे यहां पे, फॉर p इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, ये लगाएंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं बच्चों, यहां पे फिर लगाएंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू p कितना है 4 और ए बी कितना है q के इक्वल और q की वैल्यू है 9/2। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब बच्चों हमें क्या करना है, पहले इनको सॉल्व करना है, फिर इनको सॉल्व करना है, फिर इनको सॉल्व करना है। तो हर हाल में आपको a और b की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और हमको लगाना कहां है, ये जो वैल्यू मिली ना बच्चों, इसी में लगाना है हमको, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऊपर से हटाते हैं यहां पे। तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और ए बी कितना है बच्चों, ए बी है -3। इनको सॉल्व करेंगे, इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करके देखेंगे कि इसके लिए वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी आपको बता दें बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, a माइनस बी टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी टू द होल स्क्वायर -4ab। ये आइडेंटिटी आपको यूज रखनी है, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ये कैसे लगानी। हमने बच्चों इसलिए ये लिखा है ताकि a प्लस बी हमको पता है, a माइनस बी भी पता हो जाएगा, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। a प्लस बी की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4ab की वैल्यू है -3। तो हम देख सकते हैं ये आ गया 12, 12 और 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया 13। तो a माइनस बी टू द पावर ऑफ 2 आ गया 13। आप सीधा सीधा देख सकते हैं बच्चों। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, तो इस पर लगेगा √13। आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं तो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप √13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको सॉल्व करना है, इसको और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और इससे वैल्यू हमको a और b निकालना है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहां प्लस माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज आपका है, फिर पॉजिटिव वैल्यू ये चेक भी करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं अगर इनको ऐड करें, a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करेंगे तो b से b हमारा कैंसिल होके एडिंग a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो बच्चों अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी में b भी कैंसिल हो जाएगा, a कितना आएगा 2a हो जाएगा, और 1 √13 में ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस √13 हो जाएगा, और a आ जाएगा √13। आप चाहे तो पहले लिख लें, 1 को बाद में 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें b निकालना है बच्चों। तो आप ये वैल्यू उठा के यहां लगा दीजिए तो हमें b मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा √13 प्लस b, √13 प्लस b हमारे पास, सॉरी हमको a निकालना है, a मिल गया है, b निकालना है। तो b इधर लाइए, तो a माइनस क्या हो जाएगा √13 इज इक्वल टू b। अब √13 ठीक है, a की वैल्यू क्या है √13 प्लस 1/2 माइनस का √13 इज इक्वल टू b, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों। हम देख सकते हैं हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम इसी को याद रखेंगे, बाकी हटा दे रहे हैं। तो यहां पे हमें जो वैल्यू मिली है
इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बच्चों 2√13 हो जाएगा माइनस का, इसमें से माइनस होगा तो माइनस का √13 और +1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ये हमारा हो गया b। अच्छा बच्चों यहां अगर हम प्लस माइनस लेते तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है +√13 -√13, तो ये प्लस माइनस में आने लगता है वैल्यू, ठीक है। बट यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, a और b हमको मिल गया है, तो ये और b तो आपको यहां लगाना पड़ेगा। तो हमें पहले यहां लिखना है भाई a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, √13 +1/2 एंड b हमारे पास है माइनस का √13 +1/2। चलिए ये तो हो गया, ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब मुझे ये वाली सॉल्व करनी है, ठीक है। हर एक वैल्यू को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब अगली इक्वेशन क्या है बच्चों, अगली इक्वेशन है a + b इज इक्वल टू -5, ab इज इक्वल टू 9। अब बच्चों में यहां पे a - b टू द पावर ऑफ 2 फिर लगा लेना है, a + b टू द पावर ऑफ 2 माइनस का 4ab। तो यहां पे a + b की वैल्यू -5 लगेगा तो +25, -4ab की वैल्यू है 9 तो 25 - 36, ये है a - b टू द पावर ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमको मिलेगा a - b टू द पावर ऑफ 2, यहां मिलेगा हमको 25 में -36 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा बच्चों, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में -11, ठीक है। और इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11i, i √-1 होता है बच्चों, ठीक है, आयोटा कहते हैं इसको। तो अब बाकी इधर सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों a - b आपको ये मिल गया है और a + b आपके पास है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर से हम एडिंग करेंगे, ठीक है। यहां पे ऐड करिए तो b से b कैंसिल, a कितना आ जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू -5 और 11i ऐड हो जाएगा तो -5 प्लस का 11i, तो a कितना आ जाएगा -5 11i/2। उम्मीद आपको समझ में आ गया, ठीक है। a की वैल्यू हम कहां लगाएंगे, इसमें लगा दीजिए, चाहे इसमें लगा दीजिए, किसी में भी लगा, चलिए इसमें लगाइए। तो a हमें b चाहिए तो यहां लिखना पड़ेगा b इज इक्वल टू -5 - a, तो -5 - a कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं -5 प्लस 11i और बाई 2 है, एलसीएम आएगा 2 तो यहाँ -10 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, 11i माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा बच्चों, +5 - 11i, ठीक है। -10 में से 5 जाएगा, -5 - 11i, नीचे हो जाएगा 2, तो ये हमको मिल गया b। यानी फिर से a की वैल्यू है -5 11i/2 और b की वैल्यू है -5 - का 11i/2। ये और b की और वैल्यू आ गई। अब बचा है लास्ट वाली वैल्यू, तो लास्ट वाला और सॉल्व करेंगे बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, एक आपको मान ये मिला है a और b, और एक आपको ये मिला है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, अब यहां पे आते हैं वापस, तो a और b तो हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब हम देखिए a और b हमको जो मिला ये वाला, अब लास्ट वाला रह गया बच्चों। तो a + b इज इक्वल टू 4 एंड ab इज इक्वल टू है 9/2। a + b आपके पास मिल गया है, ab मिल गया है, तो a - b और निकाल लेंगे आइडेंटिटी यूज करके, a + b टू द पावर ऑफ 2 -4ab। अब a + b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4ab की वैल्यू है 9/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, 9 2 18 हो जाएगा, 6 - 18 यानी आएगा बच्चों -2। a - b टू द पावर ऑफ 2, a - b इज इक्वल टू रूट में -2 यानी आ जाएगा 2i, 2 आयोटा।
इसको और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे बच्चों, एडिंग कर लेंगे। एडिंग करेंगे तो v से v कैंसिल, a और a कितना हो जाएगा 2a। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 आएगा। a इज इक्वल टू 4 प्लस 2i अपॉन 2। 2 यहां देख सकते हैं बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल, तो i 2 प्लस i, ये हमको ये मिल गया। ये हमको क्या मिल गया, a मिल गया है बच्चों। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है बच्चों, ये a और b की वैल्यू हमको ध्यान रखनी है, बाकी ये और b की ये वैल्यू ध्यान रखनी है, बाकी हमको नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बाकी सभी हटा दे रहे हैं। ये हम निकाल चुके हैं तो इसको भी हटा दे रहे हैं। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हमें वैल्यू लगानी है बच्चों अभी। ठीक है, तो अभी हम लगाएंगे, यहां पे याद रखिएगा इसी में वैल्यू लगानी है हमको। ठीक है, ये b है, तो a की ये जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू उठाकर हम किस में लगाएंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो हमें b मिलेगा। तो a प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस a। 4 माइनस a कितना है 2 प्लस का i, 4 माइनस 2 माइनस का i, देन 2 माइनस का i हो जाएगा बच्चों। 2 माइनस का i यानी ये v आ गया। तो a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है तो 2 प्लस i है, तो v हमारे पास है 2 माइनस i। अब हमारे पास सारे मान मिल गए हैं बच्चों। अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पहली वाली वैल्यू देखिए √13 प्लस 1 बाई 2। v हमारे पास था -√13 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, और एक वैल्यू तो आपके पास ये है, एक ये है, और एक लास्ट में और आया हुआ है a इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 11i बाई 2, और v हमारे पास है कितना है बच्चों, -5 माइनस 11i बाई 2। देख सकते हैं ये हमारे सारे वैल्यूज आ गए बच्चों, सारे वैल्यूज आ गए, ये तीनों मान हमें मिल गए a और b के। तो हम बारी बारी से यहां लगाएंगे ना, तब जाके हमें x और y मिलेगा बच्चों, तब जाके हमको x और y मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट अपने सॉल्यूशन पे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यू निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे a इज इक्वल टू 2 प्लस i और b इज इक्वल टू लेंगे 2 माइनस i। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पे जाएंगे और देखेंगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू a है। a हमारे पास क्या है, या आप लिख लीजिए a, तो a हमारे पास है 2 प्लस i। क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 2 प्लस i है, तो हम दोनों लॉग ले लेंगे, ln ले लेंगे, तो ये क्या लिख जाएगा ln ऑफ 2 टू द पावर x, ln ऑफ 2 प्लस i। तो यहां से x क्या मिलेगा, x आगे आएगा बच्चों, ln नीचे चला जाएगा, तो ln 2 प्लस i, और नीचे क्या हो जाएगा ln 2। तो ये वैल्यू x की आ गई बच्चों। जब हमारे पास a ये होगा और b हमारे पास क्या है, ये है, तो हम दूसरे वाले में लगाएंगे 3 टू द पावर y इज इक्वल टू v। तो v हमारे पास क्या है 2 माइनस i, और यहां से हम फिर से ln लेंगे बच्चों, तो ln ऑफ 3 टू द पावर y इज इक्वल टू ln 2 माइनस i। अब बच्चों यहां पे फिर से y निकलेगा, y फिर से निकलेगा। अब हटा दीजिए क्योंकि वैल्यू तो हमको पता हो गई है, तो हम सारे निकालते जाएंगे। अब तो y इज इक्वल टू ln 2 माइनस i अपॉन ln 3। तो देखिए x हमारा ये मिला, y हमारा ये मिला, किसके लिए, जब a और b ये होता है, यानी एक केस नंबर फर्स्ट मान लेना है। केस नंबर फर्स्ट पे आंसर मिल गया बच्चों, x और y की ये वैल्यू। अब आते हैं दूसरी वैल्यू पे, किस पे आते हैं, दूसरी वैल्यू पे। तो बच्चों हमारे पास तीनों मान ये है। ठीक है, तो चलिए दूसरी वैल्यू पे आते हैं बच्चों। दूसरी वैल्यू हमारी ये है, तो यानी हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर x। तो a इज इक्वल टू हमारे पास है √13 प्लस 1 बाई 2, और v है हमारे पास माइनस का √13 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों यहां से हमें क्या करना है, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू a लेना है। तो 2 टू द पावर x, ठीक है, 2 टू द पावर x, और a की जो वैल्यू है
वो है √13 + 1/2। अब हम यहां से ln लेंगे तो ln ले लेते हैं बच्चों दोनों ओर, ln 2 to the power x, ln √13 + 1/2, ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा बच्चों। तो x कितना मिलेगा, ये आगे आएगा, ln अपॉन में आ जाएगा, तो ln √13 + 1/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2। तो ये हमको मिल गया x की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यहां पे ln 2 हो गया है बच्चों, अब हम y निकालेंगे। ये दोनों वैल्यूज हम यूज कर चुके हैं, लास्ट बच्चा है, ठीक है। तो 2 to the power क्या है अगला, 3 to the power y इज इक्वल टू b। b की वैल्यू बताइए फटाक से बच्चों, वो है -√13 + 1/2। तो जब ln लेंगे बच्चों, जब ln लेंगे तो डायरेक्टली आप समझिए इसी तरह से हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ln ऑफ -√13 + 1/2 अपॉन ln ऑफ 3। इसी तरह से ये निकल आया। तो देख सकते हैं x की ये वैल्यू है, y की ये है, पहली बार में ये x और y आया था, दूसरी बार में ये आया है। अब लास्ट वैल्यू बची, कौन सी बची है, लास्ट। तो लास्ट वाला और देख लीजिए, इसके बाद सवाल खत्म। देखिए बच्चों लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -5 + 11i/2 और b हमारे पास है -5 - 11i/2, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हम इसको अगर डायरेक्ट समझ लें तो x और y की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। 2 to the power क्या है, x इज इक्वल टू a, और x हमारे पास है ही नहीं, a हमें पता है, -5 + 11i/2। ln लेंगे तो बच्चों ln ऑफ, यहां पे क्या लिख जाएगा, 2 to the power x, यहां पे भी ln हो जाएगा -5 + 11i/2। उम्मीद आपको समझ में आ गया बच्चों। तो यहां से डायरेक्ट x क्या मिलेगा, ln ऑफ -5 + 11i/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2। सिमिलरली बच्चों इसी तरह से अगर हम उसके लिए लेंगे, किसके लिए, 3 to the power y के लिए, तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, 3 to the power y इज इक्वल टू b में जब b की वैल्यू ये लगाएंगे तो यहां से हमको डायरेक्टली y जो मिलेगा बच्चों वो हम बता रहे हैं, ln ऑफ, देखिए -5 है, ये आ रहा है -11i अपॉन 2 करके नीचे आपको भेजना होगा ln ऑफ 3, ln ऑफ 3। तो इस तरह से आपने देखिए आपके सॉल्यूशन मिल गए, ये x का मिला और ये y का मिला, यानी हमारे पास 1 2 1 2 3 एंड 4 5 6 कुल मिला के 6 सॉल्यूशन मिले बच्चों। क्या मिले, 6 सॉल्यूशन मिले। इस तरह से आपको सवाल करना था, काफी लंबा सवाल था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा बच्चों, और इस तरह के सवाल हम आपके पास लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।